हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम कंसेप्ट समझते हैं सिंपल इफ। तो सिंपल इफ का पर्पस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो सिंपल इफ इज यूज्ड फॉर टू चेक सिंगल और मल्टीपल कंडीशन। सिंगल या तो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम सिंपल इफ का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपल इफ को लिखने का स्टाइल क्या है? जो लिखने का स्टाइल है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। मतलब सबसे पहले सिंपल इफ का सिंटेक्स समझ लेते हैं। अब सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या है? तो आपको लिखना है स्मॉल में इफ एंड देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अभी ये इफ के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इफ फंक्शन है। इफ को क्या बोलते हैं हम? इफ को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कंडीशन टेस्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये इफ का जो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप है, इसका एक ब्लॉक भी होगा। तो ब्लॉक कैसे करते हैं हम? करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब जिसके पास उसका ब्लॉक होता है, इसके एंड में यहां पे सेमीकोलन नहीं होता है। जैसे मेन फंक्शन का खुद का एक ब्लॉक है तो मेन के पीछे सेमीकोलन नहीं है। सेम वे ये इफ का भी खुद का एक ब्लॉक है, तो इफ के बाद भी कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है। अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंडीशन। ठीक है। कंडीशन क्या हो सकती है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कंडीशन ट्रू है या तो ये कंडीशन फॉल्स है। चलो, उसके बाद ये इफ का जो ब्लॉक है उसके अंदर का लॉजिक। तो ब्लॉक के अंदर के लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं? टैब प्रेस कर देते हैं और उसके अंदर के लॉजिक के स्टेटमेंट्स। तो अंदर के जो लॉजिक के स्टेटमेंट्स है उसके एंड में सेमीकोलन आएगा। अब इफ कंडीशन का जो ब्लॉक खत्म हो गया उसके बाद और भी कोई लॉजिकल स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इफ का सिंटेक्स हो गया। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? तो मानो कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इफ के ब्लॉक के अंदर एंटर होगा और इसके अंदर के जो भी लॉजिक्स है वो लॉजिक्स एग्जीक्यूट होंगे। और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद इफ के बाहर तो आएगा ही। ऐसा नहीं कि इफ के ब्लॉक के अंदर गया तो वहां से प्रोग्राम अटक गया। कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया, अंदर के सारे लॉजिक्स एग्जीक्यूट होंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद इफ के बाहर भी आएगा। अब मानो कि ये कंडीशन अगर फॉल्स है, तो फॉल्स है तो अंदर एंट्री नहीं होगी, तो इफ के बाहर डायरेक्टली चला जाएगा हमारा प्रोग्राम कंट्रोल। तो इन शॉर्ट, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, ऐसी सिचुएशन में हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं। तो आइए इसके ऊपर से कोई एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल क्या हम समझते हैं कि ग्रेटर फ्रॉम टू। मतलब क्या? दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है उसका आउटपुट हमें देना है। तो दो वैल्यू के लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे समझाने के लिए फिक्स वैल्यू ले रहा हूँ। नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20। प्रैक्टिकल करने के टाइम पे हम स्कैन करेंगे। तो यहां से हमें तो पता चल गया कि नंबर 2 20 है क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है। अब कंपाइलर को हमें समझाना पड़ेगा कि ये क्यों ग्रेटर है। ठीक है। तो कंडीशन टेस्ट करके समझाना पड़ेगा। तो कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। यहां पे नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर एंट्री होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 ग्रेटर है, तो हम प्रिंटफ में मैसेज डाल देंगे कि नंबर 1 इज ग्रेटर। चलो, जैसे ये नंबर 1 के लिए टेस्ट किया वैसे नंबर 2 के लिए भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक और कंडीशन, इफ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा और अंदर जाके मैसेज प्रिंट करेंगे हम, प्रिंटफ नंबर 2 इज ग्रेटर। चलो अब चेक करते हैं। नंबर 1 10 है, नंबर 2 20 है। यहाँ पे कंडीशन है नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, मतलब 10 ग्रेटर देन 20। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा, सीधा बाहर आएगा। तो बाहर क्या आएगा? 20 ग्रेटर देन 10। कंडीशन ट्रू तो अंदर जाके मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारा, नंबर 2 इज ग्रेटर।
और उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 जो है वो 30 करते हैं, नंबर 2 20 रखते हैं। तो 30 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू, तो अंदर जाएगा, अंदर जाके मैसेज प्रिंट होगा नंबर 1 इज ग्रेटर। उसके बाद बाहर तो आएगा, यहाँ पे नंबर 2 20 है तो 20 ग्रेटर देन 30, फॉल्स, अंदर नहीं जाएगा तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 ग्रेटर हो सकता है या तो फिर नंबर 2 ग्रेटर हो सकता है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, मानो कि यहाँ पे दोनों वैल्यू 30 30 है, तो क्या चेक होगा, 30 ग्रेटर देन 30 तो फॉल्स हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी, 30 ग्रेटर देन 30, ये भी फॉल्स, तो एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए भी एक और कंडीशन लिखेंगे। मींस जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन लिखते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, नंबर 1 इज इक्वल इक्वल नंबर 2। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इक्वालिटी कंपेयर करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए सिंगल इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल इक्वल का मतलब क्या होता है, असाइन। ठीक है, हमें कंपेयर करना है, चेक करना है, तो डबल इक्वल आएगा। तो इफ नंबर 1 इक्वल इक्वल नंबर 2, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा और प्रिंटफ में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, बोथ आर सेम। ठीक है, अब फिर से एक बार चेक करते हैं। तो 30 ग्रेटर देन 30 फॉल्स, अंदर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। 30 ग्रेटर देन 30 फिर से फॉल्स, एंड देन यहाँ पे 30 इक्वल इक्वल 30 ट्रू, तो अंदर जाके मैसेज प्रिंट हो जाएगा, बोथ आर सेम। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो स्टार्ट स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू। अब देखो, मैंने लास्ट सेशन में आपको कमेंट का कंसेप्ट बताया था, तो आज से मैं क्या करूंगा, हर एक प्रोग्राम के ऊपर एक कमेंट राइट करूंगा। कमेंट को इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जाता है। तो कमेंट में मैं लिख देता हूं ग्रेटर फ्रॉम 2 और डैश करके लिख देता हूं सिंपल इफ। तो हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप क्लियर स्क्रीन सेव डी ड्राइव कोर्सेज सी प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड स्टार की जगह पे लिख लेता हूं मैं इफ 1। चलो, यहाँ पे दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 स्कैन करेंगे। तो पहले मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर 1 प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 2 स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर 2। चलो, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो इफ करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाके हम प्रिंट करेंगे नंबर 1 इज ग्रेटर। सेकंड कंडीशन, इफ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाके मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर 2 इज ग्रेटर। एक और पॉसिबिलिटी है इक्वालिटी की, तो इफ नंबर 1 इज इक्वल इक्वल नंबर 2, तो मैसेज प्रिंट करेंगे बोथ आर सेम। सिंपल। चलो, सेव कंट्रोल F9, देन फर्स्ट में एंटर करता हूं मैं 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20, ऑल्ट F5, तो नंबर 2 इज ग्रेटर। चलो, कंट्रोल F9, 20 एंड 10, ऑल्ट F5, तो नंबर 1 इज ग्रेटर। कंट्रोल F9, सपोज 50 एंड 50, ऑल्ट F5, तो बोथ आर सेम। तो फ्रेंड्स, सिंपल इफ का कंसेप्ट समझ लीजिए, ये एक प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।